तो ये पत्थर की मूर्त नहीं है। जैसे आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं आपके धर्म विशेष वस्तु के साथ, वैसी हमारी भावना, हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी सब कुछ अम्बेडकर के साथ जुड़ा है। और जब आप अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाते हैं तो आपका यही मकसद होता है इन 85% लोगों को उलझा दो, इन 85% लोगों को उलझन में डाल दो ताकि ये सड़कों पे निकल आए। फिर इनमें से आधे लोगों पे पर्चे करो, अरेस्ट करो, जेलों में डालो और पीछे से कोई एक बिल, एक स्ट्रैटेजी ऐसे पास कर दो जैसे अभी नई जजमेंट आई जो 7 जजेस की बेंच ने दी जजमेंट, वो हमें बताएंगे, वो जजेस हमें बताएंगे कि वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लास क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वो बताएंगे जो खुद वहाँ वर्गीकरण से बैठे हैं, जो खुद वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हैं। अगर उनका बाप सीजीआई, किसी का बाप खुद चीफ जस्टिस है और फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं, आगे उनका बच्चा जस्टिस बनता है, वो हमें बताएंगे कि आपके अगर आपके माँ बाप आईएएस बन गए तो अगर बच्चों को उसके आगे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर रिजर्वेशन खत्म करोगे तो जाति खत्म करोगे? रोटी रोटी का समान करोगे तो कर दो, रिजर्वेशन खत्म कर दो, लेकिन उसके पहले आंखों से हमें मारना बंद करो। उससे पहले घोड़ी पर चढ़ने दूल्हे को मारना, हत्या करना बंद करो। उससे पहले मटके को छूने पे मटके से पानी पीने वाले की हत्या करना बंद करो। दलित बहन बेटियों का, बच्चों का रेप करना बंद करो। अगर हम लोग बढ़ते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं तो रोहित वेमुला पायलट बना दिए जाते हो। संघर्ष करते हैं तो पर्चे करते हो, आवाज बंद करने की कोशिश करते हो। ये पॉलिसी हमें मत सिखाओ। इसलिए इस तरीके की जजमेंट पास होती है। मगर बहुत अच्छा हुआ इस तरीके की जजमेंट आई। उससे क्या हुआ ना, पता चला लोगों को कि देखो जो लोग ये समझ रहे थे कि हो सकता है कुछ जजेस ऐसे हैं जो वहां बैठे हैं, हो सकता है ये बहुत फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट देंगे, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उनकी जाति, उनकी हिडन इंटेंशन इस तरह के जजमेंट से पता चलती है। और मैं आपको बता दूं सबको कि जब तक सड़कें इस तरीके से रहेंगी भरी हुई, जब तक हम जैसे अम्बेडकराइट युवा, जब तक हम जैसा बहुजन समाज सड़कों पे आता रहेगा, ये हमारी बदौलत है। आज ये लोग सत्ता के अंदर, जब संसद के अंदर शपथ लेने की तो जय भीम जय भीम जय भीम कहने में मजबूर हो गए। अगर हमने सड़क पे उलगुलान नहीं किया होता, सड़कों पे आवाज बुलंद नहीं करी होती और जोर जोर से जय भीम का जयकारा लगाकर इनको अपना असर्शन आइडेंटिटी का नहीं बताया होता, तो ये इस तरीके से संसद में खोटा पहन के वो दबाव में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के कब्जे में आ चुकी है। मान्यवर ने कहा था कि जो काम सरकारें खुद नहीं करेंगी वो कोर्ट के थ्रू करवाएंगी, और आज ये वही हो रहा है कि सरकार जो काम खुद नहीं कर रही, आज जो मनु के कोर्ट से फैसला, हमारे लिए तो वो मनु का ही कोर्ट है ना, आज जो वो फैसले वहां से आ रहे हैं वो सरकारें करवा रही है। वो सारा का सारा फैसला सरकारें दिलवा रही है, सरकार प्रेशराइज करती है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति विशेष जो बैठे हैं, जो जज बन के बैठे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं। उनकी विचारधारा, उनकी लोगों का एक मानसिकता हमारे लिए कि पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो व्यवस्था को डिस्टर्ब करो। आरक्षण सिर्फ रह जाए, रिजर्वेशन का नाम रह जाए, रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म करो ताकि ये पढ़ लिख कर आगे ना आए। तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे खिलाफ है, इसीलिए इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। और ये हर काम विरोध आ रहे हैं, वो आरक्षण के खिलाफ है। मैं कहूँगा डॉक्टर रितु आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। वोट को लेकर भी इस तरीके से माहौल क्या लग रहा है आपको? एक तरफ एससी एसटी मुस्लिम दोनों को फैसला चले जाने की बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान। अरे यार कहाँ उनको धार्मिक तरीके से खात्मा करो उनका, और उनका मजबूर कर दो, लिंच कर दो। और दलितों का, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख कर एक व्यवस्था के हिसाब से आगे आ रहे हैं, उठ रहे, तो उनको सिस्टम से पूरा पढ़ाई लिखाई, आईएएस ऑफिसर हो गए, जुडिशरी हो गए, जैसे ऑल इंडिया जुडिशरी कितना कमजोर है ही नहीं, स्टेट जुडिशरी जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं उस लेवल पे इनको कमजोर, ये व्यवस्था वक्फ बोर्ड का हो गया, सारी सिस्टम के नाम पे ये लोग आगे ना उठ के आ पाए। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत देखते हुए अभी भानु प्रताप सिंह ने आशंका जताई कि